हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल लर्न अबाउट पंचुएशन। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पंचुएशन होती क्या है। जब कोई भी हम सेंटेंस लिखते हैं तो उसके बीच में रेस्ट है वो ज़रूरी है। तो पंचुएशन को हिंदी में विराम चिन्ह भी कहा जाता है। काफ़ी सेंटेंस ऐसे होते हैं जब हम बोलते हैं तो पता चल जाता है कि कौन सा सेंटेंस है, क्योंकि और बोलने और लिखने दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसीलिए हमें पंचुएशन को अच्छे से समझने के लिए इनकी जो भी मार्क है, जो जो निशान है, वो सारे हम आज ब्रीफली पढ़ेंगे। तो पहला यहाँ पे टाइप ऑफ पंचुएशन है, तो पहला मार्क है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आप यहाँ पे साइन भी देख सकते हो। दिस मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल, व्हाट इज ही डूइंग। तो पीछे देखिए इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो मतलब किसी से कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, कोई बात हो रही हो, जैसे कोई किसी से क्वेश्चन व्हाट इज़ योर नेम, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपका नाम क्या है, तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क पंचुएशन आएगा। उसके बाद है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सक्लेमेशन मार्क का जो मार्क होता है, चिन्ह होता है, वो इस तरह का होता है। दिस मार्क इज यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग। अचानक से कोई सडनली फीलिंग आए तो वो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। जैसे वाओ, हरी, वेल डन, थैंक यू, ये सब एक्सक्लेमेशन मार्क है। उसके बाद फुल स्टॉप। फुल स्टॉप से पता ही चल रहा है एंड ऑफ ए सेंटेंस विच इज़ नाइदर इंटरोगेटिव नॉर एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, राम इज़ गुड। फिर इसको हम फुल स्टॉप को हम और कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए फुल स्टॉप का मतलब ही यही है कि हमारा सेंटेंस है वो यहाँ पे पूरा हो रहा है, तो वहाँ पे फुल स्टॉप यूज़ करेंगे। एब्रीवेशंस, जो एब्रीवेशन होती है शॉर्ट फॉर्म, जैसे पीएम, एमपी, बीए, एमबीए, एमएलए, ये सब यहाँ पे इनको एब्रीवेशन बोला जाता है। और फुल स्टॉप का यूज़ हम एब्रीवेशन के साथ भी लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखना कि एब्रीवेशन के साथ भी हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। उसके बाद है, अब हम करते हैं नेक्स्ट कोमा। कोमा इज़ यूज्ड फॉर ए शॉर्ट पॉज इन ए सेंटेंस। कोमा का यूज़ सेंटेंस में एक शॉर्ट पॉज रुकने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल है इफ़ ही कम्स, फिर कोमा, आई विल नॉट कम। तो देखो यहाँ पे कोमा का यूज़ थोड़ा शॉर्ट टाइम के पॉज के लिए। इफ़ ही कम्स, अगर वह आएगा, आई विल नॉट कम, तो मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, एग्जाम्पल, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, राम, अमन, अमित, एट्सेट्रा। तो देखिए यहाँ पे एक के बारे में नहीं बताया गया। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं। राम अलग है, अमन अलग है, अमित एट्सेट्रा। तो यहाँ पे भी कोमा यूज़ होगा शॉर्ट पॉज के लिए। उसके बाद हमारा आता है कोटेशन मार्क। तो कोटेशन मार्क कब यूज़ होता है, जब किसी हमारे कोई वाक्य सेंटेंस है उसका स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है। कोटेशन मार्क आप इस तरह से देख सकते हो। ये एक में नीचे की तरफ इसमें कर्व किया गया है, और जहाँ पे एंड होता है उसमें ऊपर की तरफ कर्व किया गया है। तो कोटेशन मार्क जैसे आई होप यू विल बी हियर, तो यहाँ पे हम कोटेशन मार्क का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कॉलन। कॉलन इस तरह से दो डॉट होते हैं। कॉलन इज यूज्ड व्हेन यू एनुमरेटेड ए लिस्ट ऑफ पर्सन, थिंग्स, प्लेस, एट्सेट्रा। कॉलन का यूज हम कब करते हैं, जब किसी लिस्ट को बताते पर्सन, थिंग्स या प्लेस की। एग्जाम्पली, आई हैव मैनी थिंग्स, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। कौन कौन सी हैं, बुक्स, पेन, शुगर, एट्सेट्रा। तो यहाँ पे थिंग्स के बाद जो जो चीज़ें हमारे पास है वो मेंशन करने के लिए हम कोलन का यूज़ करते। उसके बाद है सेमी कोलन। सेमी कोलन इस तरह से होता है, ऊपर डॉट और नीचे लाइक कॉमा। मीटिंग वॉज हेल्ड, मीटिंग हेल्ड की गई ऑन 25 अक्टूबर 2008, 15 जनवरी 2010 एंड 23 मार्च 2010। तो ये मीटिंग हेल्ड की गई, कब कब की गई, वो सारी डेट यहाँ पे बताई गई है। तो वहाँ पे हम सेमीकोलन का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि मीटिंग हेल्ड की गई इन विच डेट को। ठीक है, उसके बाद हम आगे करते हैं। नेक्स्ट है एपिस्ट्रॉफी। एपिस्ट्रॉफी इस तरह का मार्क होता है। इट इज़ यूज जनरली इन 2 सिचुएशंस। ये 2 सिचुएशन में इसका यूज होता है, टू एक्सप्रेस पोजीशन और रिलेशन। पोजीशन और रिलेशन, पोजीशन सिचुएशन में और रिलेशन में। जैसे एग्जाम्पली, राम्स
बुक्स, मदर्स। एपोस्ट्रॉफी का यूज़ हम करते हैं जब किसी का किसी के साथ रिलेशन हो, ठीक है, और एक दूसरा पोजीशन की जो सिचुएशन होती है उसमें, जैसे कि टू मेक टू वर्ड्स वन, दो वर्ड्स है वो मिलकर एक वर्ड बना दे, टू मेक टू वर्ड्स वन। जैसे कि टू कॉम्बिनेशन हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट के साथ एंड प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब के साथ। जैसे काफ़ी बार हम देखते हैं डज नोट, तो उसको हम ये लगा एपोस्ट्रोफी लगा देंगे डजंट, ठीक है। डू नोट डोंट, यू आर योर, हैज़ नोट हैज़ेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हम एपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट है हाइफन। हाइफन का आप मार्क देख सकते हैं, इस तरह से छोटा सा डैश होता है। ही इज़, जैसे कि पी एल हमने लिखा और आगे स्पेस नहीं है, तो हम नेक्स्ट जब लाइन में लिखते हैं तो अगर स्पेस नहीं है तो यहाँ पे देखिए नोटबुक में स्पेस दिखाया गया है, लेकिन अगर हमारे पास स्पेस नहीं है और हम आगे लिखते हैं तो हम हाइफन का यूज़ करते हैं। जैसे PL हो गया तो AYING आगे की लाइन में आएगा। ये कॉम्प्लेक्स जो वर्ड होते हैं उनके साथ भी हाइफन का यूज़ करते हैं, जैसे वाइस प्रेसिडेंट, नॉन वायलेंस, तो जो बीच में छोटा सा मार्क होता है ये हाइफन होता है। और जो कंपाउंड नंबर होते हैं 21 to 99 तक, 21 से 99 के जो नंबर्स होते हैं, जैसे 31 हो गया, ये कंपाउंड नंबर होते हैं, यहाँ पे भी हम हाइफन का यूज़ करते हैं। जैसे कि 32 95 डैश बीच में हाइफन देते हैं, ये तो इसको डैश नहीं है, ये हाइफन है, ठीक से। इसके बाद नेक्स्ट है लास्ट जो हमारा पंचुएशन है, ये है इलिप्सिस। इलिप्सिस इंडिकेट ए पॉज इन स्पीच। इलिप्सिस यूज होता है पॉज इन स्पीच में, हम जब हमारा स्पीच हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो जैसे कि हेलो, तो यहाँ पे हेलो के बाद 3 डॉट डॉट दिए गए हैं, तो ये है इलिप्सिस, ठीक है। तो ये हमारे सारे पंचुएशन थे। अब हमारे एग्ज़ाम में किस तरह से पंचुएशन आएगा हम वो करते हैं। इसके आंसर में है फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, कोमा, कोमा शॉर्ट पॉज के लिए किया जाता है। मैरी एंड आई, तो डैश है। 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, 30 ईयर और ओल्ड बिजनेसमैन के बाद डैश है। हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, फिर कोमा है शॉर्ट पॉज के लिए। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स वी हैड, ईयर्स के बाद कोमा, वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर टाइम हॉर्निंग आवर सी फेयरिंग स्किल इन ब्रिटिश वाटर, और यहाँ पे हमारा सेंटेंस है वो ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट है नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स could move them, Carter wrote later what was to be done. No comma, any punctuation, no use here. तो इसका आंसर है देखो, नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मोड दैम, तो ये एक क्या है, कोटेशन है, डबल कोमा में क्लोज है। ये यहाँ पे कोटेशन मार्क यूज हुआ है क्योंकि ये एक कोटेशन है, किसी की कही हुई बात है। कार्टर रोट लेटर, कार्टर ने लिखा था, लेटर व्हाट वाज टू बी डन, अब फिर ये कही हुई बात है और एक क्वेश्चन मार्क भी दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम सैड रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लुजोर, द साइट ऑफ एंशिएंट थेबिस। तो अब इसमें भी ऐसा ही कुछ यूज किया हुआ नहीं है, तो देखिए यहाँ पे फिर से कोटेशन यूज होगी, इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम, तो ये कही गई बात है, कोटेशन मार्क आएगा यहाँ पे एंड में, स्टार्ट में भी एंड में भी। डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी सैड रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लग्जर, कोमा, द साइट ऑफ एंशिएंट थेबिस। उसके बाद है आई वॉन्ट सम न्यू ड्रेसेस पापा, वाई यू हैव गोट एज मैनी एज 30, देर आर ऑल आउटडेटेड, नाउ आई वॉन्ट सम न्यू वंसेस। इन दिस सेंटेंस नो पंचुएशन, यहाँ पे कोई पंचुएशन यूज़ नहीं हुई है। चलिए इसका आंसर करते हैं। आई वॉन्ट सम न्यू ड्रेसेस पापा, ये फिर से कोटेशन मार्क यूज़ हुआ है क्योंकि ये फिर कही हुई बात है। वाई
क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है तो क्वेश्चन मार्क आएगा। यू हैव गोट एज मैनी एज 30, दे आर ऑल आउटडेटेड, नाउ आई वांट सम न्यू वंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोटेशन मार्क यूज़ किया गया है। और इस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है स्टूडेंट। पंचुएशन मार्क जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तभी हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या क्या यूज़ हो रहा है। जिस तरह से हिंदी में हम सेंटेंस बोलते हैं कि काफ़ी टाइम जैसे मैं जाऊँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जाऊँगा, तो एक सिंपल लग रहा है, लेकिन क्या मैं जाऊँगा, तो ये हमारे बोलने से ही हमें पता चल जाता है कि सेंटेंस में क्या कहा गया है। तो इस तरह से आपको सारे पंचुएशन है वो अच्छे से करने हैं, और ये हमारे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन करता है और हमारे एग्ज़ाम में भी आएगा। इसीलिए इसकी प्रैक्टिस करना, नोटबुक में लिखना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।